कहाँ रह गई ये लड़की? मुझे तो वैसे ही लेट हो रहा। काजल, अरे अब काजल कहाँ मर गई? हाँ जी दीदी। तुझे तो ब्रेकफास्ट लाने के लिए बोला था, ब्रेकफास्ट नहीं लाई तू? दीदी वो क्या? दीदी मुझे नहीं पता ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं। हे भगवान, इस अनपढ़ गंवार लड़की को ये भी नहीं पता ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं। मैंने अपने देवर की ना किस्मत फोड़ दी तेरे से शादी करके। हमारी फैमिली पढ़ी लिखी सब कुछ, और तू अनपढ़ गंवार औरत। दीदी पढ़ी लिखी नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद मैं भी पढ़ लेती। ना, इसमें तेरी कोई गलती ना है, गलती तो मेरी है जो इस घर में ब्याह के लाए तुझे। पागल है हम, अनपढ़ गंवार को लेके आ गए आसी। तो एक बात बता, जब तुझे किसी चीज का नहीं पता तो मुझसे पूछ भी तो सकती है। छोटी थोड़ी हो जाएगी जो मेरे से पूछ लिया। दीदी मुझे माफ कर दो, अगर मुझे किसी चीज का पता नहीं होगा ना तो मैं आगे से तुमसे पूछ लूंगी। चल ठीक है, ये नौटंकी बंद कर। एक काम कर, मैं तो जा रही हूँ बाजार, डांगरू घास कर लिए और लंच तैयार कर लिए। पर हाँ, तू ठहरी अनपढ़ गंवार, तुझे क्या पता लंच क्या हो। एक काम करिए, दोपहर का खाना बना लिए। कभी बैठ के यही सोचती रहे लंच क्या होता है, लंच क्या होता है। ठीक है, मैं जा रही हूँ और बना लिए। ठीक है दीदी। हे भगवान, अगर मैं पढ़ी लिखी होती ना तो ऐसे ताने नहीं खाने पड़ते मुझे। हे भगवान, पता नहीं ब्रेकफास्ट क्या होता है। अगर दीदी से पूछा तो बहुत डांटेंगी, और नहीं लेके गई तो उससे भी ज्यादा डांटेंगी। क्या करूं क्या करूं, हे भगवान। अरे अंकित जी भैया। मैंने बोला था लेखपाल को फोन करने के लिए, किया क्या? हाँ भैया, फोन तो क्या था, आए नहीं अभी तक। अच्छा जी, लो आ गए। प्रधान जी राम राम। भाई राम राम। लेखपाल जी आपका इंतजार कर रहे थे। और साहब क्या हाल है? सब बढ़िया है। अरे लेखपाल जी, आपको एक काम दिया था, हुआ क्या नहीं हुआ? काम तो आपका हो गया, वो अंकित का पैन कार्ड रह गया, वो मंगवा दो, मैं लगवा दूँ। अंकित जरा लेखपाल जी को पेन कार्ड मंगा के दो। काजल, ओ काजल। हाँ जी बताइए। वो मेरा पैन कार्ड रखा होगा, जरा ला के दे दियो। ठीक है, लाइए अभी। लेखपाल जी, किसी दिन समय निकाल के हमारी जमीन और नपवा दो। प्रधान जी जमीन आपकी नपवाते हैं, थोड़ा इस समय काम ज्यादा हो रहा है, 1-2 दिन बस और रुक जाओ। यार वो पड़ोसी है ना, रोज डोले पे डोले काटे जा रहा है। उसकी प्रधान जी शिकायत ही ज्यादा आ रही है, उसको भी चलो देखते हैं, आपका कानूनी कार्रवाई उस पर कराते हैं। ठीक है प्रधान जी, घबराओ मत, बस 1 या 2 दिन रुक जाओ, थोड़ा काम निपट जाएगा, उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं क्या करते हैं। ले आएगा पैन कार्ड? हाँ जी, ये रहा पैन कार्ड। अरे यू हो गए पैन कार्ड? हाँ जी, आपने तो मंगाया था। ये रहा पैन, ये रहा कार्ड। हे भगवान, मैं इस अनपढ़ से भी दुखी हूँ। तू भीतर चल, मैं बताऊंगा तुझे क्या हो गया पैन कार्ड। प्रधान जी एक बात समझ में नहीं आई, आपका इतना पढ़ा लिखा परिवार है, अनपढ़ बहू कहाँ से ले आए आप? लेखपाल जी अनपढ़ जरूर है, लेकिन खानदान बहुत अच्छा है। मैंने अपने भाई की शादी खानदान देख के करी है। लेखपाल जी आपको क्या जरूरत है हमारे परिवार के बारे में बोलने की? प्रधान जी गलती हो गई, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई मतलब भी नहीं है, आप पैन कार्ड भिजवा दीजिए। मैं ठीक है जी, मैं चलता हूँ प्रधान जी। राम राम प्रधान जी। राम। यार अंकित भी यो बिना वजह बहू को पीटता रहा है। हे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, काजल को इस घर में ला गया। ना तो अंकित पसंद करता, ना रेनू पसंद करती। वाह, अरे यू बता क्या चाह रही तू? मैंने 2 आदमियों में मेरी बेइज्जती करा दी है। लेखपाल भी बैठे, भैया भी बैठे, तुझे यूं ही ना पता पैन कार्ड क्या हो? जी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था पैन कार्ड किसे कहते हैं। माफ कर दो हैं? अरे ना पता थी हमसे पूछ लेती तू, अनपढ़ गंवार कहीं की। आगे से ध्यान रखिए। मेरे नसीब में रखी अनपढ़ गंवार, दिमाग खराब करके रख रखा। अंकित क्या है, रोज रोज तू काजल को पीटता रहे? भैया मेरे नसीब में रखी क्या अनपढ़ गंवार, कोई और ना मिली ही मेरे लायक। अनपढ़ गवार कह रहा है यार, इतना अच्छा खानदान है, अभी नई नई आई है, समझ जाएगी। भैया अगर इसकी यही हरकत रही ना तो किसी दिन मेरे हाथों से इसका खून हो जाएगा। अरे किसका खून करने की बात चल रही है, मुझे भी तो बताओ कुछ। उसका ही, अनपढ़ गंवार जो मेरे गले घेर रखी। अब क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? पैन कार्ड मंगाया, पैन और शादी का कार्ड ला के दिया। तू सही कह रहा हूँ कि
लड़की की हरकत ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही। सुबह मैंने भी ब्रेकफास्ट मंगाया, बोल रही कि मुझे तो ब्रेकफास्ट पता ही नहीं है, मुझे वैसे लेट करवा दिया। भूख ही गई मैं बाजार में भी। भाभी अब आप ही बताओ हम इसका क्या करें? अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब तो इसे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। ये सब ना तुम्हारे भैया की गलती है, इन्हें ही पसंद थी वो, लाके बैठा दी अनपढ़ गवार। बस करो, तुम पूरे दिन उसके पीछे पड़े रहते हो, अपनी तो गलती कभी मानते नहीं। हाँ सही कह रही हो, हम तो है ही गलत, गलती तो हमारी है ना। एक तो उस अनपढ़ गवार को इस घर में लाके बैठा दी, ऊपर से गलती भी हमारी बता रहे। अंकित ऐसे है, चल तू, ये तो उसके भगत है, ये बुराई नहीं करेंगे उसकी। हे भगवान, ये दोनों तो उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, कैसे समझाऊं मैं इन दोनों को, कहीं वो गुस्से में कुछ कर ना ले। रेनू जी यार, अपना जो प्रॉपर्टी का मामला है ना, उसे मुझे और अंकित को बाहर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, चले जाना। कब जाना है आपको? अभी डीलर ने कोई डेट तो दी नहीं है, जैसी डेट देगा। नमस्ते। अरे नमस्ते दिनेश, कैसे? ठीक हो? हाँ मैं बढ़िया हूँ। दीदी नमस्ते। नमस्ते। दिनेश कैसा आना हुआ? बस ऐसे ही, बस दोस्त के यहाँ आए थे तो मैंने सोचा कि दीदी के यहाँ पे मिलता चलूं। बहुत अच्छा करा। हाँ, और काजल दीदी कहाँ है, दिख नहीं रही। लगता है मेरा भाई आ गया, पहले भाई से मिल के आती हूँ। तू कहाँ जा रही है भाई? मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, भाई से बताएगी सारी बातें? नहीं मैं कोई बात नहीं बताऊंगी। अरे हमें सब पता, तू सारी बताएगी, भीतर कुछ नहीं मैं कोई बात नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे मेरे भाई से मिलने दो, प्लीज भगवान के लिए दरवाजा खोल दो, मुझे मेरे भाई से मिलने दो। भाई से मिलने दो। भगवान के लिए मुझे मेरे भाई से मिलने दो। है दीदी, क्या बात, क्या सोचने में लग गई? वो मैं ये कह रही थी दिनेश, वो काजल तो ना बाहर गई हुई है घूमने के लिए। बाहर कहाँ? विदेश गई है वो, विदेश? फ्लाइट में बैठ के। अच्छा, वो फ्लाइट में बैठ के गई है? हाँ हाँ, फ्लाइट में बैठ अच्छा। के गई है। तो मेरी बहन की तो बड़ी अच्छी किस्मत है, हम तो आज तक दीदी फ्लाइट में गया, मैं तो ट्रेन में भी बड़ी मुश्किल से 2-4 बार ही बैठा हूँ। हम तो उसको बहुत खुश रखते हैं, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है उसे, किसी चीज की टेंशन नहीं है। भगवान तेरा शुक्र है, मेरी बहन को इतना अच्छा परिवार मिला है। और दीदी आप ठीक हो वैसे? हाँ मैं तो ठीक हूँ। चलो ठीक है, वैसा फिर मैं चलता हूँ, जब काजल आ जाएगी तब आ जाऊंगा मैं। ठीक है दीदी? ठीक है। अरे रेनू, इतनी दूर से आए हैं, कुछ चाय पानी कुछ तो बनाओ। अरे नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बहन के घर का पानी तक नहीं पीते, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, नमस्कार। वैसे नमस्ते। रेनू, जब काजल घर पे ही थी तो तुमने बाहर क्यों बता दिया? अजी आपका दिमाग खराब है क्या? वो सारी बातें बता देती है अपने भाई को। तो उसको भी तो पता चलना चाहिए कि कैसे हमारी बहन जहाज में घूमती है या कैसे हमारे यहाँ खुश है। ऐसा है जी, उसकी तारीफ करना बंद करो, तुम बहुत ज्यादा तरफदारी लेते हो उसकी, ऐसा नहीं चलेगा। काजल। हाँ जी दीदी। मैं घेर में जा रही, ठीक है, और घर का सारा काम कर लिए। ठीक है दीदी। ठीक। अरे दीदी तो अपना फोन छोड़ के चली गई। एक काम करती हूँ, अपने भाई को फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो। हेलो, हाँ बहन। भाई। हाँ बता, किसके नंबर से फोन कर रही है? भाई ये दीदी का नंबर है। हाँ क्या बात होगी, बता, तेरी आवाज कैसे उदास सी हो रही है? भाई मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तुम मुझे यहाँ से आके ले जाओ। क्या हो गया? तू तो बाहर गई थी घूमने। भाई मैं बाहर बाहर कहीं नहीं गई, इन्होंने मुझे रसोई में बंद कर रखा था और मुझे कुछ से मिलने भी नहीं दिया। क्यों, क्या बात थी, तू वहीं थी? हाँ भाई, ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं। अच्छा, मैं भी आ रहा हूँ। भाई तू मुझे ले जा। मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। रेनू, अंकित दिखाई नहीं दे रहा, अंकित कहाँ गया है ये? पता नहीं, अभी बाहर गया था, आने ही वाला, कहाँ चला गया? काजल, काजल, ओ क्या बात काजल। होगी भाई? अरे कुछ बात नहीं हुई, तुम फ्लाइट में घुमा रहे हो ना उसे, मैंने देख लिया फ्लाइट में घुमाते हुए, मुझे पता लग गई सारी बात। भैया। हाँ, तुम्हारे ये काम रहे ना तो अच्छी हरकतें में रहेंगे तुम्हारी। मैं लेके जा रहा हूँ अपनी बहन को अपने घर। ये ड्रामा हो रहा है हमारे घर में? कुछ भी ड्रामा ना हो रहा, जो तुमने करवा रखा वो ठीक ही ठीक है। अरे क्या करवा रखा? और क्या करवा रखा, मेरी बहन को दुखी कर रखा, फ्लाइट में घुमाने के बता रहे हैं मुझसे, जब मैं गया हूँ आया हूँ तो घर यहाँ तरीके है तुम्हारे ये कर रखा। मुझे ना पता, मैं लेके जा रहा हूँ अपनी बहन को। हमारी मर्जी के बिना ये एक कदम बाहर नहीं रखने की। क्यों ना रखने की, ये तुम्हारी मर्जी के बिना एक कदम बाहर है, तुम इसे दुखी करोगे, तुम तो फ्लाइट में, तू तो कह रही है फ्लाइट में जा रही हूँ, फ्लाइट में जाने
भूलने गए ये। एक काम कर, अगर ये इस घर से जागी ना, हमेशा के लिए जागी। क्यों जाएगी हमेशा के लिए घर से? इसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्यों जाएगी हमेशा के लिए घर से? तुम भी जाओगे हमेशा के लिए, सबको खिंचवा दूंगा तुम्हें एक दौरे से, जानते रहो मुझे। बस ऐसा है, ज्यादा तो बदल लेना, ठीक है? तो भी क्या बोलूं, क्या बोलेगी तू? देखा अंकित, ये मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करना चाह रहा है और तू खड़ा खड़ा सुन रहा है। मैं इससे अच्छा मर क्यों नहीं गई? सुन रहे हो बहन के भैया, इसकी भलाई इसी में है। तू अपने घर जा, हमारे घर का मैटर है, बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत ना। और चल ली, तू भी अंदर जा। कभी बुलवाऊं हिमाती? देख भी दिनेश, काजल पे अब मेरा हक है। मेरी मर्जी के खिलाफ वो घर से एक कदम बाहर भी नहीं रख सकती। अगर हाँ तो इसके बावजूद भी इसे ले जाना चाह रहा है तो ले जा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। भाई साहब, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं ले जा रहा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं 2-4 दिन के लिए ले जा रहा हूँ, फिर छोड़ दूंगा। आप तो बिना वजह गुस्सा हो रहे हो। अरे ऐसी बात कर जैसे हमारी भाभी सा कर रिया, ऊंची टोन में। अब क्यों ठंडा पड़ लिया? मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने भाई के साथ जाने दो। हाथ जोड़ रही हूँ, सुन, अगर जाना चाह रही है तो चली जा, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रेनू जब इतना कह रही है ना तो भेज दो ना। आप तो चुप ही रहो जी, ये नाच ना आपने करा रखा, इसी वजह से आज ये हुआ। और तू अपनी भलाई चाह रही ना तो अंदर चली जा। और हाँ दिनेश, तू एक काम कर, अपने घर जा, यह हमारे घर का मैटर है, हम अपने आप सुलट लेंगे। पर भाभी, इसके भैया को किसने बता दी? मुझे पता है, आज ना मैं फोन घर छोड़ के चली गई थी, कर दिया होगा फोन। रेनू मैंने पहले ही कहा था, कभी ना कभी तो इसके भाई को पता चलेगा ही। चल गया पता, चला गया करके बेइज्जती। लो दीदी, खाना खा लो। मैंने बोला तुझे खाना लाने के लिए, मुझे नहीं खाना तेरे रात का खाना। दीदी मुझसे गलती हो गई, आगे से कोई गलती नहीं होगी। हाँ, अपने भाई को बुला के बेइज्जती थोड़ी करा ली तुमने, अगर कुछ कसर रह गई हो ना और करा ले। नहीं दीदी, मैं बेइज्जती नहीं कराना चाहती थी, मैं तो सिर्फ भाई के साथ जाना चाहती थी। जाना था तो हमें बताती ना, तुमने उसे फोन ही क्यों किया और फोन करके सारी बात क्यों बताई जब वो इतनी बेइज्जती करके घर में आके। चलो दीदी, जो भी हुआ गुस्से को थूक दो और खाना खा लो, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। सुन कान खोल के, मुझे ना तेरे हाथ का खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। आज के बाद ना मुझे पूछना भी मत खाने के लिए, ले जा अपना खाना। दीदी, इतनी बड़ी तो गलती भी नहीं थी मेरी, जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो। ना, गलती तुम्हारी ना थी, गलती तो मेरी थी। दीदी मान भी जाओ, अब खाना खा लो। सुन, मुझे तेरे हाथ का ना एक टुकड़ा भी नहीं खाना, ठीक है? और सुन, तू ना अब हम तीनों में से किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी, तो अपने लिए बनाएगी और खाएगी। हमारा तुझसे कोई मतलब नहीं है, ना मेरे साथ बोलना, ना खाना बनाना। और सुन, अगर मैं मर भी गई ना, मुझे देखने में मत आना। बड़ी आई खाना खिलाने वाली। भाभी, मैं और भैया तो जा रहे हैं बाहर 2 दिन के लिए, जमीन के मैटर में। अपनी दौरानी का ध्यान रखियो, वो ऐसी है, कभी तुम्हारी गैल कुछ उल्टा सीधा कर दे। वो कर देगी मेरे साथ उल्टा सीधा। तुझे पता ना मैं कितनी तेज हूँ, मैं खुद कर दूं इसके साथ उल्टा सीधा। रेनू, मैं न्यू कह रहा, उसके साथ कुछ गलत ना करियो। हाँ, मैं तो गलत कर दूंगी उसके साथ। अरे मैं तो हुई गलत, तुमने तो मुझे कभी समझा ही नहीं, मैं तो कभी सही थी ही नहीं। एक काम करो, उसे ना अपने साथ ले जाओ, कम से कम कुछ गलत तो नहीं होगा उसके साथ। अरे ना रेनू, मैं न्यू कह रहा था, ना तो तू उसके साथ बोलेगी ना वो तेरे साथ बोलेगी, झगड़ा होगा ही ना। मुझे क्या जरूरत है उसके साथ टक्कर मारने की, इतनी फालतू थोड़ी हूँ मैं। कोई बात नहीं भाभी, फिर भी ध्यान रखियो। चलो भैया, चलो। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? दीदी, दीदी, दीदी उठो, क्या हुआ आपको? दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? दीदी,
भाभी क्या होया? आ गई तुम? मैंने कहा था ना इसका भरोसा नहीं है, इसने कुछ करा। बता क्या करा तूने भाभी को? नहीं नहीं अंकित, इसने कुछ नहीं किया, इसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसने तो मेरी जान बचाई है। रेनू, मैंने कहा था ना कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, संस्कार होना भी जरूरी है। आज इस अनपढ़ ने ही आपकी जान बचाई है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ना काजल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया। भाभी ये तुम क्या कह रही हो? इसने तुम्हारी जान बचाई? भाभी जिस दिन से इस घर में आई है आपके साथ इसने सही से व्यवहार तक नहीं करा और आप कह रही हो इसने मेरी जान बचाई? भाभी ये बात मुझे हजम नहीं हुई। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इसी ने मेरी जान बचाई है। और हाँ अंकित, अब ना तो इससे माफी मांग और मैं भी इससे माफी मांगती हूँ। हमने ना इसके साथ बहुत बुरा किया। काजल मुझे माफ कर दे, मैंने ना तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से ना मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी, तुझे ना अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। कोई बात नहीं दीदी, कम से कम आपको एहसास तो हुआ। अब आप मुझे छोटी बहन मानने लगी। काजल मुझे भी माफ कर दो यार, मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही माफ। और सुन काजल, पढ़ने लिखने की ना कोई उम्र नहीं होती, और मैं तुझे पढ़ाऊंगी और कुछ कामयाब बनाऊंगी। सही कह रही हूँ जी? हाँ बिल्कुल रेनू। देखो रेनू बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। काजल हम तुम्हें पढ़ाएंगे भी और कामयाब भी बनाएंगे।